शालिग्राम मंगल जी बागड़े, समझे, राहणार मिसाळ लेआउट, प्लाट नंबर 50AB, नागसन नगर रोड। क्या हुआ था आपके साथ? आज आपने पत्र परिषद ली है, क्या बताएंगे? उसमें जो उसने फ्रॉड किया हमको और ये किया है, समझे, वो बोलता कि हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, मैंने पूरे दे दिया। कौन बोलता है, कौन है? और एटी राम स्वामी, एटी राम स्वामी वो बिल्डर है? बिल्डर है, रघुनाथ। अच्छा, तो क्या कुछ सौदा हुआ था, क्या हुआ था आपके साथ? 1,35,00,000 में सौदा हुआ था। कुछ उसने एडवांस दे दिया था, बाकी का उसने चेक दिया, वो भी पूरे बाउंस हो गए हैं, समझे। तो अभी चेक मत डालो भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है करके वो रुक गई। और कुछ चेक है अभी उसके, समझे, कुछ चेक है अभी जो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, लड़के बोले मेरे से नहीं हो रहा। मेरा नाम सुनीता बागड़े है, मैं मिसाल लेआउट में रहती हूँ। मिसाल लेआउट में रहती हूँ। नाम बताओ पूरा। मेरा नाम सुनीता बागड़े है, मैं मिसाल लेआउट में रहती हूँ। हमारा प्लॉट था 3,000 स्क्वायर फीट का, वो हमने बिल्डर को बेचा 1,35,00,000 रुपए में। और छोटी वाली को हमने 3 रूम रहने को दिए थे क्योंकि उसका घर बन रहा था। तो हमारा घर बिकने के बाद छोटी वाली ने हम पे केस डाला, मुझ पे, पापा पे और बिल्डर पे, कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। छोटी बहन प्रणीता खांडेकर, जिसको कि हमने कुछ दिन के लिए रहने दिया था, उसने केस ये डाला कि मम्मी ने उसके नाम पे कर दिया था 1,000 स्क्वायर फीट, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। केस डिसमिस में चली गई और डिसमिस होने का राह भी नहीं देखा बिल्डर ने, हमको बिना बताए उसको सेटलमेंट डीड कर दी। मेरे वकील को भी नहीं पता, पापा को भी नहीं, मुझे भी नहीं, ये इनलीगली हुआ। और सेलडीट में जो चेक लगे थे पोस्ट डेटेड, वो सारे बाउंस हो गए, बाकी डालने नहीं दिया। एक नोटिस भेजा कि वो खाली करती है, उसके 1 महीने में 8 दिन में पूरा पेमेंट दूंगा। अब वो डिनाई कर रहा है कि मैं फ्लैट भी नहीं दूंगा, उसके भी चेक है मेरे पास, उसकी भी रिसीप्ट है मेरे पास, वो झूठी है। उसने रिप्लाई में भेजा है कि सब झूठ है। और उसने किराया भी है मेरे पास पत्रक कि किराया दूंगा, वो भी नहीं दिया मार्च से। और अभी बोल रहा है कुछ बनता ही नहीं है मेरे ऊपर, इसलिए हमने केस डाले हैं। या तो सेल डीड कैंसिल करें, स्टे पहले लगाएं। और प्रॉपर्टी किसके नाम से थी? प्रॉपर्टी पापा के नाम पे थी, कोई वडीलोपार्जित जो बोला जाता ऐसा नहीं था, उनकी खुद की परचेस की हुई थी। तो वो डिसीजन लेंगे ना कितना देना है। बेचने का क्या कारण था प्रॉपर्टी? बेचने का मतलब, मेरी मॉम नहीं थी, 19 साल पहले उनकी डेथ हो गई, पापा अपंग थे और मैं इनकी सेवा में लगी थी, तो मैं भी जॉब नहीं कर पा रही थी। किराया 5-6 हज़ार रुपये आता था, 5-6 हज़ार में हमारा घर नहीं चल पाता था। लोगों से हमने कुछ उधार लिया था, जैसे पापा के फ्रेंड, हमने कवेलू हटा के सीमेंट शीट डाली, लेकिन वो भी काम बिगड़ गया। अब लोगों का पैसा हमको वापस देना है, घर चलाए किराए पे कि पैसा, पानी टपक रहा, तो किराएदार भी नहीं रह पा रहे थे, इसलिए हमने बेचने का डिसीजन लिया। एक फ्लैट भी रखा उसमें कि ज़मीन हमारी रह जाएंगी, पैसा भी रहेगा, एफडी मार दूंगी, पापा का चलता रहेगा। और मैं सेवा में लगी थी, अगर कोई अच्छा मिलता तो मैं शादी कर लूँगी और इनका तो हो जाएगा ना उस पैसे में। बिल्डर के साथ में कितने रुपए में सौदा हुआ था घर देने का, बेचने का? सर 1,35,00,000 में तो सौदा हुआ और उसने बोला कि जॉइंट वेंचर होने की वजह से चेक ऐसे ही लगते हैं, ऐसे समझाया हमको। और जब 90 की तूने सेलडिट लगाया है, 1,35 में सौदा हुआ, तो हमारा ऑब्जेक्शन था। तो वो बोले नहीं, ब्लैक और वाइट का ऐसे ही होता है। अलग से 500 के स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के देता हूँ आपको कि जो भी % आएगा उसका, जो भी प्रॉफिट होगा 20 या 10% जो मुझसे जमेगा वो आपको दूंगा और एक फ़्लैट फ्री में दूंगा। इसके बावजूद उसने फ़्लैट के चेक दिया, 1,35 में से ही फ़्लैट के पैसे काटा उसने 15 लाख, उसकी स्लिप बनाई और अभी वो बोलता इनलीगल है। आपको बिल्डर की तरफ से पैसा टोटल कितना मिला? 57 लैक्स मिला सर। और फ्लैट को अगर जोड़ा जाए तो 85 और वैसे 33 लाख रुपए और एक फ़्लैट बचा हुआ है और उसके चेक हमारे पास अभी भी मौजूद हैं। अभी बिल्डर ने उस जगह के ऊपर में आपको कब्जे में ले लिया, क्या उसने अपनी जगह पूरा कब्जे में ले लिया है, हमको एंट्री भी नहीं देता और वीडियो बनाता है हमारे, और पुलिस केस करूँगा बोलता है। वहाँ बांधकाम चालू कर दिया था? बांधकाम हो गया है और 8 फ्लैट बन गए हैं। अभी वो 2 फ्लैट और बढ़ाया है तो काम शुरू है। और 500 स्क्वायर फीट में वो लड़की बैठी थी छोटी वाली प्रणीता खांडेकर, उसको हटाया है तो वो आधा स्लैब वो जोड़ रहा है। आधा तो बन गया था, पूरा पीओपी तक हो गया है, आधा बना के जोड़ रहा है अभी वो। तो वो फ्लैट भी जो बिक
चुके हैं क्या, चाहे वो पूरे बनने बिक तक चुके 15 दिन में, क्योंकि वो मिशाल लेआउट की ज़मीन ही ऐसी है कि सिंधी लोगों ने खरीदे। और मैंने कॉन्फ्रेंस इसलिए ली कि अगर स्टे लगता है या सेल कैंसिल होती तो दूसरों का नुकसान ना हो, लोगों को पता चले। ऑलरेडी उसने 2 प्लॉट हमारे बस्ती के और ख़रीद लिया है, उनसे भी फ्रॉड कर सकता है हमारे जैसा। जबकि सेल में लगे उसके बाद भी बाउंस हो गए तो सेल कैंसिल मानी जाती है। तो हमने कोर्ट में केस गए डाला। हैं, तो कोर्ट से आपकी क्या मांग है? आपने कोर्ट में कोर्ट क्यों से गए? ये मांग है कि हमारा पैसा और हमको फ्लैट मिल जाए। और स्टे नहीं लग रहा है, 4 महीने हो गए। हमने कड़मकर सर को केस दी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आत्रे जो जज है वो सिविल मैटर संभालते ही नहीं हैं। तो हमने अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है। आप स्टे लाने की ये सब प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्या बिल्डर की तरफ से आपको कोई धमकी वगैरह कुछ मिली है? आज ही पता चलेगा उसको, और उसके ब्रोकर के कॉल आ रहे हैं मुझे सुबह से अभी, क्योंकि पेपर में जो दिया हमने तो वो पढ़ने के बाद आ रहे हैं। अभी क्या होगा वो मैं बता नहीं सकती हूँ, शाम में हो सकता है, कल हो सकता आपकी है। जो बहन है, छोटी बहन है, उनकी जो लड़की है बागड़े जी की, जी उसके और बिल्डर के कैसे वो उनके कांटेक्ट में गई, उसकी क्या डिमांड है? सर, पापा से ही डील हुई थी, उसका कोई रोल नहीं था। वो बिल्डर कार भेजता था मीटिंग के लिए, पापा से डील हुई ना, उसका क्या रोल है? उसको बुलाता था ऑफिस में, होटल में बुलाता था, उससे मिलता था, और ब्रोकर उससे बाहर मिलते थे। हमको ये बात पता ही नहीं। हमको उसी के बंदे जो हमसे बातचीत करते, जब केस चल रही है तो तुझे मिलने का कोई मतलब नहीं ना, तू वकील से मिल और सॉर्ट आउट कर। तो वो उधर ही कर रहा था। आप 2 लड़की बहनें हैं, जी तो बराबर का तुम्हारा हिस्सा है उसमें। जी बिल्कुल। तो आपके पिताजी ने, आपने बागड़े जी ने उनको कोई हिस्सा नहीं दिया, इसलिए डिस्प्यूट उसने क्रिएट किया है? तो सर, हमको 2.5 लाख के 2 ही चेक मिले थे, पैसा ही मिलना था। तब से उसने 50% और एक फ्लैट मांगना शुरू कर दिया। अगर उसको 50% और फ्लैट दिया जाता तो हमारे पास बचता क्या उपजीविका के लिए? तो ये सवाल था, और केस ऑलरेडी चल रही ऐसा थी। आरोप है कि आपकी छोटी बहन बिल्डर के साथ मिलकर के आपको तकलीफ का परेशान कर रही है। सर, हिसाब सीधा मैं बताती हूँ। अगर उसको 45 देता है, सेटलमेंट डीड करता है, हमारे इसमें से काटता है, तो जो परसेंट देने वाला था, जो फ्लैट देने वाला था, उसका पैसा उसका बिल्डर का बच गया ना। और ऊपर से जो फ्लैट के हमको चेक दिया है वो भी इनवैलिड बोल रहा है, तो उसका सीधा सीधा पूरा पैसा बच रहा है, और 57 में हमारी प्रॉपर्टी जा रही है। तो फ़ायदा बिल्डर का हो रहा है, तो उसको वो सपोर्ट कर रहा है। बिल्डर ने, जैसे आपने लिखा कि बिल्डर ने हमको रहने के लिए जगह देने के लिए बोला था, जी हाँ जी किराया देने के लिए बोला था, सर, जब तक पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और पैसा वगैरह जो आपका रहेगा बाकी वो देने के लिए, वो उसने चेक दिए थे, बाउंस हो जी। गए। बाद में आपकी कोई चर्चा हुई कि उससे बातचीत हुई कि पैसा देने का तैयार है, कहीं बुलाया उसको? नहीं, उसको पैसा देने के बाद उसकी कोई हमसे बात नहीं हुई, ना वो किराया दे रहा है, ना उसने नीचे कुछ बना के दिया। जबकि उसने बनाया है, हमको ये बना के दिया है कि मैं आपको नीचे में रहने के लिए जगह बना के देता हूँ। साइन करने के बाद उसने 2 लाइनें काट दी। जब काट दिया तो हम इसको रजिस्टर्ड नहीं कर पाए सर। और यहाँ पे रेंट का भी लिखा है, 7,000 रुपये दूंगा, लेकिन वो भी नहीं दे रहा। मार्च तक दिया, उसके बाद जैसे हमने खाली किए उसके रंग ढंग बदल गए, उससे मीटिंगें होने, क्योंकि वहीं पे काम शुरू था, वहीं पे वो रहती थी, तो इनकी मीटिंगें रोज़ की शुरू थी। तो आपका ऐसा आरोप है कि बिल्डर आपको डरा रहा, धमका रहा है, आपकी जगह पे आपको आने नहीं देता है, आने नहीं दे और रहा है आपको सर। घर से बेघर कर दिया है? घर वहाँ से पे गुंडे बेघर रखा कर ना। दिए हैं। 2 गुंडे मैं वहाँ से आना जाना करता था, वो जा। वो वीडियोस बनाते हैं सर। एक तो हमको भेजे भी है, प्रूफ है हमारे पास। और बिल्डर ने डिनाई किया कि मैंने कोई सेटलमेंट नहीं किया, लेकिन हमने केस डाला तो उसमें वो रिप्लाई के साथ सेटलमेंट डीड भेज दिया। अभी आपकी क्या मांग है, क्या चाहते थे आप आखिरी में? हम- आपको क्या मिलना चाहिए? मीडिया में आप आए हैं, आप मीडिया से हमारा क्या सहयोग मांगते हैं? पैसा मिले, हमारा फ्लैट मिले, हमारा रेंट मिले, और अब जो पैसा है जो बाउंस किया है, सब किया है, हमको परसेंटेज के साथ मिले, ये हम चाहते हैं। मैडम, आपने अभी बताया कि सारे प्लॉट बिक चुके हैं, तो एक फ्लैट क्या कीमत होंगी वहाँ पे और कितने में बिका है? 65 में बेचा है एक फ्लैट उसमें। हमारा है तो हमको 45, यानी एक तो फ्री में देने को तैयार था, उसके बाद वो 135 का करके उसने 90 की सेल डीड लगाई, और 45 लाख के वो 15 लाख काट के स्लिप उसने बना दी, और बाकी के हमको चेक दे दिए उसने। यानी 65 लाख के हिसाब से सारे फ्लैट बिक चुके बिक हैं। चुके हैं उनके।